हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को फर्स्ट क्लास लेंगे जिसमें कि मैथ स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का। क्लास 9 में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में ऐसे तो आप लोग नंबर के बारे में पहले जानकारी ले चुके होंगे, जो बेसिक जानकारी है, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट नंबर पढ़ना है उसमें से सबसे पहला नंबर जो है नेचुरल नंबर है, राइट। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जैसा कि नेम है, ये काउंटिंग के नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो काउंटिंग के नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 etc, ठीक है। और इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो n से होता है। इसका तो आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम में जो दूसरा नंबर आता है वो होल सिस्टम है, होल नंबर। होल नंबर अगर आप नेचुरल नंबर के फैमिली में 0 को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा होल नंबर। और इसका रिप्रेजेंटेशन जो हम करेंगे वो W से करेंगे, राइट। 0 1 2 3 etc। इस दोनों में जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि आपको ये देखना होगा कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है। जो लिस्ट नंबर, इसका लिस्ट सबसे छोटा नंबर क्या है? लिस्ट नंबर इसका 1 है। और होल नंबर का लिस्ट नंबर क्या है? जो सबसे छोटा नंबर होता है, लिस्ट नंबर इसका 0 है, राइट। इस दोनों में आप देखेंगे कि जो ये 1 से स्टार्ट हुआ नेचुरल नंबर और इन्फिनाइट तक गया, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होके और इन्फिनाइट तक गया, राइट। ये दोनों नंबर के बारे में तो आप पहले पढ़ चुके होंगे। अब जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो थी 3rd हम जो पढ़ाएंगे वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको बोलते हैं? अगर नेचुरल नंबर के फैमिली में आप इंटीजर्स बोलते हैं अगर निगेटिव नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर, राइट। निगेटिव नेचुरल नंबर, इसको हम बोलते हैं कि निगेटिव नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इंटीजर्स। और इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से। तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि ये माइनस इन्फिनिटी से आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है। इस दोनों में आप इंटीजर्स, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसका क्या है? इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन पर आप इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये y और ये x एक्सिस। इसका जो सेंटर होता है उसको हम O ले लेते हैं, ठीक है। ये 0 हो गया, राइट। तो अब इससे जब दाहिनी साइड में आप जाएंगे, राइट साइड, तो पॉजिटिव होगा, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें क्या है? -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स में आप देखेंगे ये होल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, ये होल नंबर भी हो सकते हैं, करेक्ट। ऑल इंटीजर्स कैन बी नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का भी सबसेट हो सकता है। और थर्ड थिंग्स है कि ऑल इंटीजर्स आर निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स में के पहले अगर आप निगेटिव साइन दे देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स हो गए। अब हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे रेशनल नंबर, ठीक। रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर
in the form p by q, but p कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका पॉइंट है कि वेयर एज p एंड q आर इंटीजर्स के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं कि कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्मेट में हो। p बाई क्यू का मतलब क्या हुआ कि ये फ्रैक्शन के फॉर्मेट में हो, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है q वो 0 नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट रूल है, राइट, कि ये अगर आपका q 0 हो जाएगा तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए इसमें q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग्स है हमारा कि इसमें जैसे कि अगर आप बोलते हैं रेशनल नंबर में p और q दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स का मतलब p और q कोई भी निगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, या इवन 0 हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 0 है, 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि आप 0 को लिख सकते हैं 0/1, राइट। दूसरा चीज है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 etc, कुछ भी आप जैसे 3 है, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, और 1 तो 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड थिंग्स है कि ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर। जितने भी होल नंबर है वो रेशनल नंबर है। होल नंबर में जैसे 0 है उसको हम पहले बोल चुके हैं, और रेस्ट पार्ट है 1 2 3 जो भी नेचुरल नंबर्स है, राइट। अब रेशनल नंबर को हम डीप में पढ़ेंगे क्योंकि ये क्लास 9th का सिलेबस है। तो रेशनल नंबर में जो नेक्स्ट टॉपिक जाता है वो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? द रेशनल नंबर which do not have यूनिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब क्या हुआ कि कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 है, ठीक है, तो ये एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट में है। इसको आप लिख सकते हैं 2/4, इसको लिख सकते हैं हम 3/6, इसको लिख सकते हैं 4/8 और etc whatever टू अप टू मैनी नंबर्स। यानी कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया कि 1 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएगा 2/4, 3/6, 4/8, और इस तरह से आप इन्फिनाइट सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके इन्फिनाइट नंबर लिख सकते हैं। अब सेकेंड थिंग्स है सिंपलेस्ट रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर जो कि यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो और जिसका कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, राइट। तो जैसे कि आप 1/2, 2/3, ये सब सारे सिंपलेस्ट रेशनल नंबर है, राइट। जैसे अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल्स लेते हैं तो बोलेंगे जैसे 2/4, 3/6, 4/8 etc, इसका सिंपलेस्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? हर का 1/2 होगा।